बर्फबारी देश में इस बार कम हुई है, उसके बावजूद मौसम में ठंडक का एहसास हुआ है। एक कह सकते हैं कि पहला जो झोंका है सर्दी का, शीतलहर का, वो सभी ने महसूस कर लिया है। उत्तर भारत के राज्यों में खास तौर पर धीरे धीरे प्रभाव पूर्वी भारत के राज्यों की तरफ और मध्य भारत की तरफ भी बढ़ रहा है। आमतौर पर कई बार हमने देखा है सर्दियों के मौसम में, सर्दी जब अपने चरम पर होती है तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों या कर्नाटक के भागों तक भी कड़ाके की ठंड पड़ती है, जब उत्तर की हवा पहाड़ों की बर्फबारी की ठंडक लेकर नीचे पहुंचती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के मौसम की बात करूंगा। आज है 13 दिसंबर, 13, 14 और 15 दिसंबर को कैसा मौसम रहेगा इसकी चर्चा करूंगा। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दूं कि 16-17 के आसपास एक नया सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी की तरफ आता हुआ नजर आएगा, जो यहां पर दिख रहा है आपको। आप देख सकते हैं, इधर से आगे बढ़ेगा। वर्तमान समय में जो लो प्रेशर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर है, उसका प्रभाव तो पड़ ही रहा है। साथ ही साथ जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, यानी इसका प्रभाव खत्म होगा, उसके बाद ये थोड़ा और करीब आ जाएगा, ये प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। यानी साउथ पेनिनसुलर रीजन पर इंटरवल्स में थोड़े से अंतराल के बाद बारिश का क्रम जारी रहेगा। लेकिन उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में जहां पर लंबे समय से बारिश की बूंदें नहीं पड़ी हैं, वहां पर बारिश का इंतजार अभी खत्म होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी एक के बाद एक WD आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, देख सकते हैं आप। लेकिन इनका जो ट्रैक है, इनका जो रास्ता है, वो भारत से अपेक्षाकृत उतना क्लोज नहीं है, जिससे कि पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर हो या गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद या लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जहां पर अच्छी बर्फबारी हो। और अगर ये सिस्टम थोड़ा सा नीचे से होते तो निश्चित तौर पर ये अट्रैक्ट कर सकते थे अरब सागर की हवा को, एक सर्कुलेशन डेवलप करने के बाद। क्योंकि जब भी WD कभी काफ़ी प्रभावशाली आता है उत्तरी नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन की तरफ, तो इसके कारण इंड्यूस होता है एक सर्कुलेशन, और ये सर्कुलेशन यहाँ से नीचे से हवाओं को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से जब हवाएं ऊपर उठना शुरू होती हैं, यहाँ पर बादल बनते हैं, तो मैदानी इलाकों पर कई राज्यों पर बरसात की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। लेकिन वो परिस्थिति नहीं बन पा रही है। तो अभी क्या रहेगा अगले 3 दिन, आइए जान लेते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद या लद्दाख का रीजन है, इन सभी भागों पर आज भी थोड़े बहुत बादल सुबह से बने हुए हैं, और शाम तक, दोपहर तक ये बादल हट जाएंगे। उसके बाद आसमान बिल्कुल साफ हो जाएगा। जो एकदम हायर रीचेज हैं उन जगहों पर भी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग सभी जगहों पर, मोस्टली निचले इलाकों में ज़्यादातर समय शुरू से ही मौसम साफ और शुष्क रहेगा। और इसी दौरान घाटी से उत्तराखंड के बीच में, पहाड़ों के जो बीच वाले हिस्से हैं, ग्रामीण क्षेत्र जहां पर नदियां हैं या ठंडे क्षेत्र हैं, उन जगहों पर हवा की रफ्तार जब तक कम रहेगी, थोड़ा सा कुहासा और कोहरा दिखाई पड़ सकता है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा। इसी तरह से कोहरा कुहासा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है अरुणाचल प्रदेश और असम तथा मेघालय, नागालैंड में। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के रीजन में भी कुछ जगहों पर कोहरा छा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर गिरा है, नमी है थोड़ी बहुत। अरुणाचल में बरसात और हिमपात की गतिविधियां हुई थी, और हवा की रफ्तार यहाँ पर ज़्यादा तेज नहीं, तो ये परिस्थिति अनुकूल होती है कोहरा छाने के लिए। इसके अलावा मैदानी भागों पर पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, इन सभी भागों पर उत्तर की हवाओं का असर होने के कारण तापमान गिर रहा है। कई जगहों पर शीतलहर चल रही है, कई जगहों पर कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हो रहे हैं। तो परेशान कहूँ या कहें कि जो सर्दी इस समय, जिस तरह से सर्दी अपना रूप दिखाती है, कहीं पर टेम्परेचर सामान्य से नीचे चला जाता है, तो वो स्थितियां देखने को मिल रही हैं। और इसे मैं जितना मैंने मौसम को ऑब्जर्व किया है, उसे बहुत असामान्य नहीं कहूँगा, क्योंकि इस तरह का मौसम आमतौर पर कई बार हमें देखने को मिलता है। और कई बार चूरू में, सीकर, अलवर और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, एडजॉइनिंग पंजाब का जो रीजन है, दिल्ली के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे पहुंच जाता है तापमान, यानी शून्य से भी नीचे पहुंचता है। और वो मिड दिसंबर से मिड जनवरी के बीच का समय होता है, और तब पड़ता है पाला। पाला उसे कहते हैं जब पानी की बूंदें या ओस की बूंदें जो फसलों पर पड़ी होती हैं, वो जम जाए, बर्फ के टुकड़े के रूप में नजर आए। और वो स्थिति अभी कल परसों मैं एक तस्वीर देख रहा था,
संभवतः सीकर की थी, राजस्थान से किसी मित्र ने शेयर की थी, लेकिन और जिसमें पत्तों पर फसलों की पत्तों पर पानी जमा हुआ था, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट पर पारा अभी पहुंचा नहीं था, यानी शून्य से नीचे नहीं पहुंचा था। तो मुझे डाउट है कि वो अभी लेटेस्ट इमेज है या उससे पहले का। अगर आपने ऐसा देखा है इस बार रियल में तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि और लोगों को जानकारी मिले। तो ये स्थिति यहाँ पर सामान्य रूप से इस समय देखने को मिलती है, इसलिए बहुत असामान्य सर्दी नहीं है, सर्दी पड़नी चाहिए। मध्य भारत के भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन बादल मुंबई से लेकर भोपाल और इधर रांची, पटना समेत इन तमाम जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल आपको दिखाई पड़ सकते हैं, थोड़े बहुत बादल, और ये बादल बारिश वाले नहीं होंगे। दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत का जिक्र मैंने किया नहीं अभी, तो यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया तटों के पास पहुंचा है, इसके प्रभाव से तमिलनाडु में पंबन, तंजावुर, कडलूर से लेकर केरल के पूरे रीजन तक, लक्षद्वीप में सभी जगहों तक हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर जारी रहेगी। इधर तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में और तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी कम रहेगी। महाराष्ट्र की तरफ भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन ये बारिश देने वाले बादल फिलहाल नहीं होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 14 दिसंबर की। 14 दिसंबर के दिन आप देखें तो थोड़ा सा अंतर आ रहा है हवाओं के रुख में। यहाँ पर थोड़ी सी हवाएं नीचे से बढ़ रही हैं, इधर आ रही है ऊपर की हवा। तो पंजाब और हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में मौसम में ठंडक रहेगी। वेस्ट एमपी में भोपाल और यहाँ तक कि अशोकनगर, शाहजहाँपुर से लेकर गुना से लेकर के जबलपुर, मांडला, बालाघाट के नीचे का जो हिस्सा है, और दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर हवा थोड़ा सा आर्द्रता वाली आ रही है। तो इसके कारण यहाँ पर हवा में ठंडक कम हो जाएगी और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, या उतना ड्रॉप नहीं होगा जितना अभी हुआ है, आज हुआ है या कल हुआ था। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां लक्षद्वीप सीमित रहेंगी, केरल, तमिलनाडु के कुछ भागों पर सीमित रहेंगी, बाकी जगहों पर क्लियर हो जाएगा और धीरे धीरे बारिश फिर बढ़ेगी जब ये सिस्टम और क्लोज में पहुंचेगा। तो आइए जान लेते हैं 15 दिसंबर का भी मौसम। 15 दिसंबर को आप देखें, ऊपर से भी सिस्टम है, नीचे से भी सिस्टम है, लेकिन देश के कई राज्यों पर बारिश नदारद है। तो ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा क्लोज नहीं है। अगर यही सिस्टम थोड़ा सा क्लोज होता है, जैसा कि शुरुआत में मैंने जिक्र किया, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंजाब और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि कई बार गुजरात और एमपी पर भी WD के प्रभाव से बारिश हो जाती है, जब सर्कुलेशन अच्छा बन जाता है अरब सागर में और वो सिस्टम यहाँ पर लेकर आता है नमी। तो अभी 14 और 15 दिसंबर को थोड़ा सा हवा का रुख बदल रहा है और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन बस एक दिन की बात है, उसके बाद फिर से वापस गिरना शुरू हो जाएगा। और दिल्ली में, हरियाणा के पूर्वी रीजन में, चंडीगढ़ और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में तापमान गिरता रहेगा, लेकिन राजस्थान में परिस्थितियां थोड़ा सा बदल रही हैं। 14 और 15 को मध्य प्रदेश पर भी बदल रही हैं ज़्यादातर जगहों पर, इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़ पर भी परिस्थितियां बदल रही हैं। हवा पूर्वी दिशा की तेज होने के कारण बादल हल्के हल्के यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र हो या गुजरात, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, लेकिन इन बादलों से बारिश यहाँ पर नहीं होगी। पूर्वोत्तर में भी बारिश की संभावना नहीं, लेकिन तमिलनाडु के तटों पर और पुदुचेरी और आसपास के भागों पर नया स्पेल शुरू हो जाएगा और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर हवा की रफ्तार काफी तेज हो जाएगी बंगाल की खाड़ी की हवाओं के कारण। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, ताकि आपके क्षेत्र में कैसा मौसम वास्तव में हो रहा है उसकी जानकारी मुझ तक भी पहुंचते रहे और उसके अनुसार मैं अपने अनुमान को एसेस कर पाऊँ, आकलन कर पाऊँ कि जो मैं बताता हूँ आपको वो कितना सही हो रहा है। आप सभी का दिल से धन्यवाद।